अब इंडिया गठबंधन कई झटकों से उबरती हुई पटरी पर लौटती नजर आ रही है। बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन लौटती क्यों नजर आ रही है उसका आपको बात बताते हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जहां की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा की गई। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य उम्मीदवार होंगे। यानी कि जो एक हवा था सीट शेयरिंग कैसे होगी, वो अब पटरी पर आती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को वाराणसी सीट पर प्रत्याशी बदलना होगा, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर, नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट मिली है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत के बाद दोनों दलों में आपस में बातचीत हुई और सीटों के नाम पर समझौता हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश में भी अखिलेश की पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि खजुराहो की एक सीट समाजवादी पार्टी को दी जा चुकी है। देखिए, यूपी में गठबंधन के ऐलान के बाद अब कुल 221 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के सिंगल उम्मीदवार खड़े होते दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे है कि जब हम लगातार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का आंकड़े कैसे होगा, कौन साथ होगा, ये सवाल करते हैं, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि एनडीए में जो इतना बड़ा कुनबा है और इतनी बड़ी जो पूरा गठबंधन है, इसमें सीट शेयरिंग को लेकर कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीटों को दूसरे दलों को देना पसंद करेगी और दूसरे दल क्या उन सीटों पर राजी हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसे में वो कौन कौन से राज्य में जो जहां सिंगल उम्मीदवारों को, जैसे हम कांग्रेस का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से राज्य में जहां सिंगल उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी गई है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में। आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी की 80 सीटों पर, तमिलनाडु की 39 सीटों पर, बिहार की 40 सीटों पर, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर और झारखंड की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन का सिंगल उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुका है। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए की तरफ से इस तरह की कोई भी बात बाहर नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग में मजबूत है, आगे रहती है, इसलिए अंदरूनी तैयारी चालू है। अब अगर क्योंकि हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यहां सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, ये माना जा रहा है, और जिसकी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन बरकरार है। वहां कमल हसन की पार्टी को साथ लाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की एक सीट देने पर भी चर्चा चल रही है। अब बात बिहार, झारखंड में ज्यादा उलझन नहीं है। नीतीश के जाने के बाद बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग होनी है। संभावना है कि 3 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले 29 और 1 को एक बड़ी बैठक होनी है, बैठकों का दौर होना है सीट शेयरिंग को लेकर। वहीं झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच गठबंधन है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के नेता यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ सीट पर सहमति नहीं बन पा रही है, वहां पर भी बैठक होनी है और फिलहाल चर्चा होनी है। इंडिया गठबंधन के सामने सिर्फ सीट शेयरिंग की चुनौती नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और भी है। सीट शेयरिंग पे वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज राम लहर और मोदी लहर, मोदी का चेहरे को पार पाना है। मोदी ने 2024 के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी हर लेवल पर मजबूत नजर आ रही है। और ऐसे में इंडिया अलायंस को तो सबसे पहले अपना अलाइनमेंट ठीक करना होगा। मोदी से लड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करनी होगी, तभी जाकर वो 24 में फाइट करते नजर आएंगे। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 400 का टारगेट रखा है, वहां
कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस इस बार 52 से 100 के आंकड़े को छूना चाहती है। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस की जिस तरह से रफ्तार है और रणनीति है, क्या वो 100 का आंकड़ा छू पाएगी? ये एक बड़ा सवाल।